भाई नेक्स्ट स्टॉप पर हम उतर गए और अमेरिका का जो हाल है ना, भाई मजबूरी हो जाती है। गलत तो क्या है, बेचारे नहीं कर पा रहे। मैं कहा पता नहीं कैसी अजीब सी है, मुझे लगा पुलिस की गाड़ी होगी। ये रहा सबवे जिसकी मैं आपको बात बता रहा था अभी। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई साहब ये बिल पे किसने किया, तो कोई ना कार्ड कूड यूज कर रहा, सब इधर से निकल के जा रहे हैं। इधर देखो कैसे रोड पे, मतलब उनका अप्रोच करने का स्टाइल कुछ अलग होता है। जैसे वो मैं कुछ भी ये सोचा था कि भाई इस कंट्री में हम आए हैं तो बहुत सेफ होगी कंट्री, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कोई लड़की, हालात भाई 10 साल बाद भी डाउनटाउन के लॉस एंजलिस, अमेरिका का वो शहर जिसे हम दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के घर के नाम से जानते हैं। और आज हम हैं उसी लॉस एंजलिस में, और सबसे पहले हम चलने वाले हैं उस जगह पर जहां से लॉस एंजलिस शहर का जन्म हुआ था। तो स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में, और कल मैं यहाँ पहुँच गया था सिएटल से फ़्लाइट लेके। सिएटल से यहाँ तक की फ़्लाइट थी लगभग 3 घंटे की, और मैं आके रुका है था उसमें, और हम निकल चुके हैं लॉस एंजलिस शहर के जन्म स्थान को देखने। और भाई मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ अकेले। लॉस एंजलिस जो शहर है ना, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं माना जाता। और मैं कल एयरपोर्ट से जब आ रहा था ना, तो मैं आ गया था मेट्रो पे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन देखो कितनी पास है। वो सामने मेट्रो स्टेशन है, ये नेक्स्ट बिल्डिंग ही होटल था। तो मैं मेट्रो में आ गया था, और मेट्रो स्टेशन पर जो हाल था ना, वो भी बहुत ज़्यादा सेफ सा नहीं लग रहा था। तो वही मेट्रो पे पहुंच गए हम, और यहाँ से लेना पड़ेगा कार्ड। कल मैं आया था तो कल मेट्रो फ्री चल रही थी, उन्होंने बोला कि आज फ्री है, आप जाओ फ्री में कार्ड ले लेते। तो ये टैप कार्ड ले लिया मैंने, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं मेट्रो पे। ये देखो डोंट यू पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये है मेट्रो लॉस एंजलिस की, खाली पड़ी है बिल्कुल। तो भाई एक स्टेशन आ गया, और हमें एक और बस चेंज करनी है। और भाई यहाँ थोड़ा सा माहौल सा ख़राब उसका लगता है मुझे, क्योंकि लॉस एंजलिस में एक बार पहले भी आया था, और तब मैं रुका था लॉस एंजलिस डाउनटाउन में। और जो लॉस एंजलिस डाउनटाउन का मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो थोड़ा डरावना था। इसलिए अभी जब लॉस एंजलिस डाउनटाउन की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे याद आती जा रही है। दूसरी ट्रेन भी आ गई जो हमें चेंज करनी है, लेकिन ये इस तरफ जा रही है, हम दूसरी तरफ से आए थे। पता नहीं कैसा राउट है, बट अब दूसरी ट्रेन में हम चढ़े हैं। और ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ नहीं है, ट्रेन तो साफ़ सुथरी है, बट स्पीड के मामले में थोड़ी हल्की है। भाई नेक्स्ट स्टॉप पर हम उतर गए, और अमेरिका का जो हाल है ना, वो अब बहुत अच्छा सा नहीं दिखता। स्टेशन पे उतराऊँगा, कारें कितनी स्पीड में जा रही हैं यार। यहाँ की लिमिट मुझे लग रहा है ज़्यादा होगी। जो यूएस में रहते हैं भाई, बताना ज़रा क्या स्पीड है। 120 से तो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे स्पीड। तो कोई ना कार्ड कूड यूज़ कर रहा, सब इधर से निकल के जा रहे हैं। क्या बोलूँ इन भाइयों को, होमला स्टाइल लोग हैं, मेट्रो यूज़ कर रहे हैं दबा के, और इस गेट से निकल रहे हैं। हम टैप कर लेते हैं भाई निकलने के लिए। तो भाई जो इंडिया को बोलते हैं ना ज़्यादा, वो यहाँ के भी हालात देख लो क्या हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं भाई। एस्केलेटर वगैरह चल नहीं रहे, और सब बंद पड़ा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देखो भाई, कैसे ब्रिजेस का जाल बना हुआ है ना। मुझे अभी ना आधा घंटा हुआ है लगभग निकले, और वीड की इतनी स्मेल आ रही है ना मुझे कि मेरे को चक्कर से आने को हुए हैं। हर जगह जो भी आदमी सिगरेट पी रहा है ना यहाँ, वो वीड ही पी रहा है। नॉर्मल सिगरेट तो शायद कोई पी रहा हो। ये भी मेट्रो की लाइन है, जे लाइन, मेट्रो की बस आ रही है। और देखो सिस्टम, चलो भाई हम पहुंचे हैं एक स्टेशन पे, जो है एल मोंटे स्टेशन। मैं उतर गया गलत स्टेशन पर। गलत का मतलब मेरे को कहीं और जाना था, दूसरे स्टेशन पर उतरना था। और पब्लिक बसेस में अगर सफ़र कर रहे हैं ना लॉस एंजलिस में हम, तो मैं देख रहा हूँ कि होमलेस बहुत ही ज़्यादा है पब्लिक बसेस में, पब्लिक मेट्रो में।
और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होमलेस स्टाइल लोग हैं। मैं मजबूरी हो जाती है, गलत तो क्या है, बेचारे नहीं कर पा रहे, अफोर्ड तो यहाँ है, जीवन काट रहे हैं बस। फिर आ गई सेम बस पे जाना है अपने को, सेम नंबर पे वापसी। आगे उतर गए थे हम। लो भाई, पहुँच गए हम एल पाब्लो डी लॉस एंजलिस, जहाँ से शुरुआत हुई थी लॉस एंजलिस सिटी की 1781 में। और हम ओल्ड टाइम में आए हैं, तो यहाँ पर चल रहा है कुछ फंक्शन भी। ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ये है मैक्सिको के जो इंडिजिनस लोग होते थे, जो वहाँ के नेटिव होते थे, उनके द्वारा परफॉर्म की जाती थी। और इसमें खाली ये डांस नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह से अपने पूर्वजों को मनाते थे, प्रार्थना करते थे। और ये यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जा रहे हैं बर्थ प्लेस, द फाउंडर्स ऑफ द सिटी ऑफ लॉस एंजलिस। ये फाउंड हुई थी सिटी सितंबर 4, 1781 में। स्पेनिश सिविलियन सेटलमेंट थी एक, क्योंकि यहाँ पर एक ज़माने में मैक्सिको भी स्पेनिश कंट्री थी, और ये भी एरिया जो था वो मैक्सिको के अंडर आया करता था। और उस ज़माने में सिर्फ 11 फैमिलीज इस जगह पे आई थी, और लॉस एंजलिस जो शहर है उसका जन्म यहाँ से हुआ था। चलें घूमते हैं पुराने मैक्सिको को, पुराने स्पेन को, और लॉस एंजलिस के बर्थ प्लेस को। और अमेरिका के इस पार्ट में आपको मैक्सिको की झलक देखने को मिलेगी। चलो भाई, अब एंट्री कर रहे हैं हम ओल्वेरा स्ट्रीट पर, और यहाँ पर बहुत सा टूरिस्ट भी आता है, और पुरानी झलक यहाँ दिखती है मैक्सिको की, स्पेन की, और लॉस एंजलिस के शुरुआत की। बहुत सारी सुवेनियर शॉप, कुछ रेस्टोरेंट्स जहाँ मिल रहा है मैक्सिकन फूड, मेनली टाकोस, गुआदालाजारा। ये नाम भी मैक्सिको में एक सिटी का नाम है। थोड़ा सा घूम फिर के हम बैठ गए हैं रेस्टोरेंट में, जो कि है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिनर हाउस इन लॉस एंजलिस, एल पासियो इन, फाउंडेड जून 14, 1930। फूड अपना आ गया है, जो है श्रिम्प एंड चिकन फजीता, और उसके साथ आए हैं राइस वगैरह, और उसके साथ आई है ये टोर्टिया। चलो भाई खाना खाते हैं। खाना हमने खा लिया है, खाना था बढ़िया, और बिल आया है $50। यूएस की जो करेंसी है उसे दुनिया जानती है, वो यूएस डॉलर है। और आज अगर भारतीय रुपए की बात करूं तो $1 90 भारतीय रुपए का है, तो $50 का बिल आया। बिल था कोई 39 समथिंग, बट अमेरिका में टिप देना कंपलसरी सही है। जितना टिपिंग सिस्टम मैंने अमेरिका में देखा शायद कहीं नहीं होता, तो टिप मिला के $50 बिल आया। खाना बढ़िया था। और लॉस एंजलिस के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट के साथ में ही ये है अविला एडोबी। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग हाउस इन लॉस एंजलिस, जो कि ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग हाउस है, बिल्ट अबाउट 1818 by Don Francisco Avila. It was occupied briefly as American headquarters in 1947, severely damaged in earthquake में भी डैमेज हो गया था 1971 में। The house is now restored as an example of California lifestyle of the 1840। तो भाई 1840 में कुछ इस तरह घर हुआ करते थे। और ये जो घर है ये ओल्डेस्ट हाउस है लॉस एंजलिस का। देख लो एक ज़माने में क्या घर हुआ करते थे, और आज स्काई स्क्रैपर्स, हॉलीवुड और दुनिया भर का ग्लैमर है लॉस एंजलिस में। आज जो सारा क्राउड है ना, वो वहीं जो परफॉर्मेंस हो रही है उसी में ही है। सब ने शॉप्स वगैरह क्लोज कर रखी हैं, और या तो परफॉर्मेंस में परफॉर्म कर रहे हैं, और या वहाँ पर परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। शाम के बज गए हैं 4:15, और जो परफॉर्मेंस हो रही थी वो लगभग ख़त्म होने को है। और यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ कर रहे थे ये अपने एंसेस्टर्स की,
काफ़ी अलग परफॉर्मेंस थी भाई, काफ़ी स्पिरिचुअल तरीके से कर रहे थे परफॉर्म ये। और इधर है किंग कार्लोस III का स्टैचू, इन्हीं के टाइम पे ऑफिशियली लॉस एंजलिस फाउंड हुआ था। और इस स्क्वायर के अलावा भी यहाँ पर आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत पुरानी हैं। सामने वाली जो बिल्डिंग है वो भी 1888 के लगभग की है, और भी जितनी बिल्डिंग हैं सब ओल्ड स्टाइल और स्पेनिश स्टाइल की हैं। ओ भाई, ये गाड़ी दिखी, मैं कहा पता नहीं कैसी अजीब सी है, मुझे लगा पुलिस की गाड़ी होगी। ये तो ड्राइवरलेस है, कोई ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं है। भैया देख लो कितने कैमरा, कितने सेंसर लगे हुए हैं। और ये वेमो जो कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी है। और अमेरिका के डाउनटाउन की सड़कों का हाल देख लो भाई, होमलेस लोग बहुत ज़्यादा हैं यार डाउनटाउन वगैरह में ना अमेरिका के। इधर देखो कैसे रोड पे ये तरपाल वगैरह लगा के सो रहे हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट हाउस। और अब हम जा रहे हैं मेन डाउनटाउन LA की तरफ। और इधर देखो क्या लिखा है, सिस्टर सिटीज़ ऑफ लॉस एंजलिस। सारी आपको सिटीज़ दिख रही होंगी, जिसमें अपनी मुंबई भी है जो है 8710 माइल्स यहाँ से। उसके अलावा जो सिटीज़ है वो आप देख लो, अपने को तो मुंबई दिखी अपनी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग देखो यार, शानदार है। LA की ना मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, वो है इसकी खुली सड़कें। और हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ में ना इन सड़कों के आपने सीन देखे होंगे, हो सकता है पहचान में ना आए, लेकिन इन्हीं सड़कों पे हॉलीवुड की बहुत शूटिंग होती रहती है। डाउनटाउन में घूमते घूमते सामने आई है एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग जो है वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल, जिसमें होते हैं म्यूज़िक के बड़े बड़े कॉन्सर्ट। खूबसूरत बिल्डिंग है और कुछ एरियाज़ में जाना फ्री है इसके, बाकी अंदर कोई कॉन्सर्ट होता है तो ही जाया जा सकता है। LA की सड़कें इतनी खाली रहती नहीं है जितनी आज दिख रही हैं, और सही बताऊं कि खाली सड़कों पे वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा। खैर चलते हैं आगे डाउनटाउन की तरफ। और डाउनटाउन में चलते चलते मैं पहुंच गया हूँ पुरानी यादों में, जो है होटल बिल्टमोर। 2015 में जब मैं आया था लॉस एंजलिस अपनी फैमिली के साथ, तो मैं रुका था इस प्रॉपर्टी में होटल बिल्टमोर में। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ था लॉस एंजलिस में, इस एरिया में। और वो खतरनाक एक्सपीरियंस कुछ इस तरह था कि पहले तो इस होटल का इतिहास जो है वो थोड़ा सा हॉन्टेड है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई लड़की आती जाती दिखती है कुछ फ्लोर्स पे। और दूसरा, ये बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर है होटल, और इसके जो साथ में गलियाँ हैं अंदर, उसमें बहुत सारे होमलेस लोग थे। तो पहले दिन तो हम फैमिली के साथ निकल गए, और शाम होते होते जब वो होमलेस लोग आसपास आने लगे, और मतलब उनका अप्रोच करने का स्टाइल कुछ अलग होता है। जैसे वो मैं कुछ भी खाना ले रहा था, मान लो स्टारबक्स पे खड़े हुए या सबवे पे खड़े हुए, तो वो क्या करते थे, पीछे खड़े हो गए, हेलो वन फॉर मी प्लीज़। तो ऐसा लगता था कि यार मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं तो यहाँ आके वो मेरे को ताज़ा हो गया 10 साल बाद भी एक्सपीरियंस। तो फैमिली साथ होती है तो आदमी डरता भी है। फैमिली साथ थी तो मैंने फैमिली को बोला कि भाई दिन में खाना खा लेंगे और शाम हुई तो फिर मैं लेके आऊँगा, आप लोग रूम में रहोगे। तो रूम में जब जाता था तो वो हॉन्टेड वाली बात लगती थी, और जब नीचे उतरता था तो अकेले इस तरफ डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा डर सा लगा करता था। बहुत सारे होमलेस लोग उस टाइम यहाँ पर होते थे आसपास। फिर एक और किस्सा भी हुआ था, वो शायद दोबारा आएंगे यहाँ पर क्योंकि अभी हो गया अंधेरा, तो अभी वीडियो जो है वो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो हम दोबारा डाउनटाउन घूमने आएंगे, जो मेन डाउनटाउन है ये, इस एरिया में आएंगे और फिर वो किस्सा भी मैं आपको बताऊँगा। ये रहा सबवे जिसकी मैं आपको बात बता रहा था अभी। इस सबवे पे मैं जब आता था तो होमलेस लोग होते थे, पीछे खड़े हो जाते थे, और उस वक्त रात को इस सबवे से लेके होटल तक जाना भी भारी हो जाता था। अब थोड़ी सी आदत हो गई है क्योंकि इतनी जगह, खतरनाक जगह पे ट्रैवल कर लिया है तो बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। लेकिन उस वक्त वो एक नया एक्सपीरियंस था और नया कुछ देखा था, और ये सोचा था कि भाई इस कंट्री में हम आए हैं तो बहुत सेफ़ होगी कंट्री। लेकिन होमलेस वाला जो सीन था वो यहाँ आके दिखा, और बहुत एक मतलब डरावना एक्सपीरियंस रहा। हालात भाई 10 साल बाद भी डाउनटाउन के कोई बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं हैं अभी, और हम करके जा रहे हैं अभी यहाँ से टैक्सी अपने होटल को। डाउनटाउन से ऊपर लेके हम आ गए थे अपने होटल, और उसके बाद हम आए हैं डिनर करने सुशी रोकू में। और ये जो एरिया है ये एक बहुत ही पॉश एरिया है लॉस एंजलिस का, जो है मैनहट्टन बीच एरिया। भाजी मिल गए हमें। सत श्री अकाल, क्या हाल है? हाउ वाज द डे? ठीक था?
फूड आना स्टार्ट हो गया और हमने मंगाई है सुशी। अब सुशी रेस्टोरेंट में आया तो सुशी खाएंगे। ये मटर है भाई, है ना, हमारे बच्चे खाते नहीं वहाँ। और यहाँ पर अगर भारतीय रुपए में बात करूँ ना, लगभग 3,000 रुपये के मटर है ये। थोड़ा सा छौंक के थोड़ी सी ये मिर्चें सी लगा के दे दी मटर। देख लो, कच्चे अंदर से खा के देखे मैंने। और हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जेसन, जो कि हांगकांग से हैं। हेलो जेसन, हाउ आर यू ब्रो? Good. Good. Fantastic. वेरी नाइस। सो पाजी के साथ जैसन भाई आए हुए हैं, इन लोगों की मीटिंग्स थी यहाँ पर। और भाई सॉरी यार, वेज बड़ा मुश्किल होता है ना इन देशों में आना, तो वेज का कोई साधन कुछ नहीं था। लो भाई, डिज़र्ट टाइम हो गया और मैंने तो अपने लिए मंगाई है सिर्फ आइसक्रीम, और भाइयों को मीठा बहुत पसंद है। यू लाइक स्वीट्स? Yes. खाना तो जैसा था वैसा था, लेकिन बिल आया है $466, मतलब लगभग 42,000 भारतीय रुपए। और ऐसा ही एक बिल भाई अपन ने भरा था हांगकांग में, जब आया था आई थिंक 54,000 रुपये का बिल हमारे डिनर का। और एक भाई का कमेंट आया था कि भाई साहब ये बिल पे किसने किया। तो देखो, हमारे ना दोस्तों की एक ट्रीटी है आपस में कि अगर ये दिल्ली आएंगे, इंडिया में कहीं भी आएंगे, तो ये नहीं डालेंगे जेब में हाथ। और अगर हम इनके देश जाएंगे, यानी कि अगर इनके शहर में जाएंगे, तो हम नहीं डालेंगे जेब में हाथ। और अगर हम किसी तीसरे देश में होंगे, ठीक है, तो भाई साहब वो बिल जो है स्प्लिट होगा। तो आज का बिल स्प्लिट होगा, बाकी जो है वो भाई साहब ने पे किया था, विशाल जी ने। लास्ट जो हमने हांगकांग में किया था डिनर। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।